जय हिंद दोस्तों। आपका हेलो एग्जाम में स्वागत है। आज हम आपको यूपी पीसीएस का दृष्टि तविजन का 14वां टेस्ट कराएंगे। ये 14वां टेस्ट का सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट कल करा दिया था, जिसमें आपको हमने 1 से लेकर 80 क्वेश्चन तक करा दिए थे। ये आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का है, जो कि 14 तारीख को एग्ज़ाम आपको है। आज आपका 10 तारीख है, तो समझिए 4 दिन और बचा है। 4 दिन समझिए क्या, 3 दिन ही बचा है। ये सेकंड लास्ट टेस्ट है आपका जीएस का। एक टेस्ट और बचेगा इसके बाद। उसको भी हम कल उसको एक साथ पूरा कंप्लीट करा देंगे, फुल टेस्ट कर देंगे, 1 से लेकर पूरा 150 क्वेश्चन। तो आज हम 81 से देखते हैं, 81 से लेकर 150 क्वेश्चन। और आप लोग क्या करिएगा, हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जो क्लास हम अपलोड करें आपको इमिडिएटली तुरंत मिल जाया करें। तो हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ तक हमने कर दिया था क्वेश्चन, 80 नंबर तक कर दिया था। ऑपरेशन सद्भावना तक हमने कर लिया था। अब आज हमको स्टार्ट करना है, 81 से स्टार्ट करना है। ये दृष्टि का टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके दृष्टि के टेस्ट कर लीजिएगा, जो फुल टेस्ट वाले हैं, यानी जो जीएस के कंप्लीट जीएस वाले हैं, उनको टेस्ट आप जरूर कर लीजिए। एक बार ओरली वीडियो देख लीजिए। आपके इसमें से कम 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्टली मैच कर जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम यानी लास्ट ईयर उसमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, ये जो लास्ट के 4 टेस्ट थे फुल टेस्ट वाले, उसमें सीधा सीधा 25 से 30 क्वेश्चन मैच कर गए थे, सीधा तो सीधा। इसलिए कर लीजिएगा जरूर से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 81 से। 81 में क्या कह रहा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड केम इनटू इफेक्ट, यानी भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो बीआईएस को लागू किया गया था 1986 में लागू किया गया था। कब किया गया था लागू? 1986 में लागू किया गया था। ठीक है। और ये बीआईएस क्या काम करता है? ये इसे तैयार वस्तुओं को मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास और उससे जुड़े प्रासंगिक मामलों के लिए ये स्थापित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हम लोग निम्नलिखित में से किस शहरी संस्थान निकाय को वाटर प्लस प्रमाणन पत्र हुआ है? क्या कह रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अर्बन लोकल बॉडी गॉट वाटर प्लस सर्टिफिकेशन? तो कौन सी बॉडी वाटर प्लस सर्टिफिकेशन इसको मिला हुआ है? तो कौन सी बॉडी है वो, सॉरी कौन सा निकाय है? तिरुपति है, तिरुपति बालाजी वाली। ये निकाय को क्या मिला है? वाटर प्लस सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब तक टोटल 14 वाटर प्लस के रूप में प्रमाणित किए जा चुके हैं। 14 निकाय टोटल प्रमाणित किए जा चुके हैं। उसमें से कौन कौन सा? चंडीगढ़ आपका है, दिल्ली है, सॉरी चंडीगढ़ हो गया, नई दिल्ली हो गया, इंदौर, भोपाल, सूरत, नवी मुंबई, बारामती, पंचगनी, करहद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, तिरुपति, मैसूर एंड ग्रेटर हैदराबाद। ये 14 आपको वाटर प्लस प्रमाणन पत्र दिया गया है 14 नगर निकाय को। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में। 83 में क्या कह रहा है, किस संगठन ने महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक जारी किया है? किस भी व्यवसाय ने जारी किया है? तो इसको जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। किसने जारी किया है? वर्ल्ड बैंक ने महिला व्यवसाय और कानून 2023 का सूचकांक जारी किया है। और ये आपका नवा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? नवा संस्करण है। भारत को निम्न मध्य आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर। 84 क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसको किसने घोषित किया था? यूनेस्को ने वर्ष 1999 में मातृ राष्ट्रीय दिवस 21 फरवरी को घोषित किया था। और विश्व वर्ष 2000 से ये इसे मना रहा है, यानी पूरा विश्व भर में कब से मनाया जा रहा है? 2000 ईस्वी से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 85 नंबर पर। 85 क्या कह रहा है, बिंद योजना का आरंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो बिंद योजना किस मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है? ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। किसे याद रखेंगे? ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, वही हो जाएगा आपका, बिंद हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 86 आते हैं। 86 क्या कह रहा है, स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किससे पूछ रहा है आपका? स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम से क्वेश्चन पूछा है। तो देखते हैं हम लोग,
इसे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। क्या कह रहा है, किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। हाँ, ये बिल्कुल कथन सही है। दूसरा क्या कह रहा है, इसका लक्ष्य पूरे देश में 2 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो जो पूरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लगाने का लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया है? 1.28 करोड़ एलईडी का लक्ष्य रखा गया है। कितना रखा गया है? 1.28 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 87 क्या है? भद्राचलम मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भद्राचलम मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर है ये? तेलंगाना में स्थित है। ये भारत के राष्ट्रपति ने तेलंगाना में भद्राचलम मंदिर समूह में तीर्थ यात्रा संबंधित सुविधाओं के विकास हेतु परियोजना की आधारशिला रखी है, इसलिए ये न्यूज में थे। और भद्राचलम मंदिर समूह 350 वर्षों से अधिक प्राचीन है और यह रामायण महाकाव्य से निकटता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये गोदावरी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। कहाँ पर है? पूछ सकता है किस नदी के किनारे है, तो किसे बोलेंगे? गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सिंकुला सुरंग क्या कह रहा है? सिंकुला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं। यह लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र को सभी मौसम से संपर्क प्रदान करता है। यानी क्या कह रहा है? लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगा। बिल्कुल सही है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची सुरंग है। दूसरा गलत है। क्या है? दूसरा गलत है। यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग है, दूसरी नहीं बल्कि ये सबसे ऊंची सुरंग है। इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केवल 1 सही हो जाएगा। केवल 1 आपका सही हो जाएगा। और यह सुरंग दिसंबर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। कब तक तैयार होगा? 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यह ध्यान रखें, कहाँ पर है सिंकुला सुरंग? लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 89 पर। 89 क्या कह रहा है? हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने निम्नलिखित में से किस चावल के लिए पहचान मानक निर्दिष्ट किए हैं? किस चावल के लिए निर्दिष्ट किया है? तो इसमें आपका बासमती चावल के लिए किया गया है। यानी FSSAI ने किसको सर्टिफाइड किया है आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड में? तो बासमती राइस को किया है। किसको किया है? बासमती राइस को किया है। बासमती चावल की मूल उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? भारत मानी जाती है। इसकी मूल उत्पत्ति से यानी कहाँ से शुरुआत माना जाता है? भारत से माना जाता है बासमती चावल का। क्वेश्चन नंबर 90 आते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? किसका पूछा है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो निखत जरीन को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? निखत जरीन को। निखत जरीन जो है इनको क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये निखत जरीन कौन है? ये 26 साल की उम्र में निखत वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एक के बाद एक गोल्ड जीतने वाली ये दूसरी भारतीय मुक्केबाज बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में आते हैं हम लोग। 19 क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अर्थ आवर 2023 के दौरान 279 यानी 279 मेगावाट बिजली की बचत की है? किसने किया है? नई दिल्ली ने किया है। किसने किया है? नई दिल्ली ने अर्थ आवर के दौरान 279 मेगावाट बिजली की बचत की है। अर्थ आवर क्या होता है? मार्च के अंतिम शनिवार को 8:30 से 9:30 तक क्या किया जाता है? लाइट स्विच ऑफ कर दी जाती हैं, यानी लाइट बंद करके उसे लाइट सेव की जाती है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अल्मा टेलीस्कोप स्थित है। तो अल्मा टेलीस्कोप कहाँ पर स्थित है? ये आपका चिली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये चिली में। कहाँ पर स्थित है ये अल्मा टेलीस्कोप? चिली में स्थित है। ठीक है। ये आटाकामा लार्ज कहाँ पर? आटाकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे रेगिस्तान स्थित एक रेडियो टेलीस्कोप है। क्या है? ये रेडियो टेलीस्कोप है ये। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 93। कालाजार रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किससे पूछ रहा है? कालाजार से। तो हम लोग देखते हैं, वर्ष 2007 से 2022 के मध्य भारत में कालाजार के मामलों में 98.7% की वृद्धि हुई है। ये ऑप्शन आपका गलत है।
क्योंकि 98.7% की बढ़त नहीं हुई है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसे विसरल लीशमैनियासिस या ब्लैक फीवर या दम दम या फीवर के नाम से भी जाना जाता है। क्या करें, इट इज आल्सो नोन एज विसरेल लीशमैनियासिस या ब्लैक फीवर या दमदमा के नाम से जाना जाता है। ये दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा क्या स्टेटमेंट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 94 आते हैं। 94 क्या करें, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशु प्रदर्शनी और कृषि मेले का आयोजन किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था, कौन सा मेला, पशु प्रदर्शनी एंड कृषि मेला कहाँ किया गया था, या मुजफ्फरनगर में किया गया था। मुजफ्फरनगर में किया गया था। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान यानी ICAR ने मेरठ ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पशु प्रदर्शनी और कृषि मेला का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है 95 नंबर पर, विश्व वन्य जीव दिवस 2023 की थीम क्या थे। किसका पूछ रहा है, विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 की क्या थीम थी। तो इसका थीम था पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्या था, वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी इसका थीम था। और ये कब मनाया जाता है डे, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। 96 आते हैं हम लोग। तो 96 में कह रहा है, पैंगोलिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किससे पूछ रहा है, पैंगोलिन। देख लेते हैं, यह रातचर स्तनधारी है और चींटियों तथा दीमकों को खाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहले स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या करें, ये स्वयं की रक्षा के लिए एक गेंद की भांति अपने शरीर को रोल कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा क्या करें, इनके पास केराटिन से बने सल्क होते हैं जो उनके पूरे शरीर को ढकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। जिसे गांव में से क्या बोलते हैं, स्याही बोलते हैं, वही जानवर है। कौन सा है, स्याही जिसे बोलते हैं गांव में। सभी पैंगोलिन प्रजातियों को लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसमय साइट्स पर शीर्ष 3 की सूची में सूचीबद्ध किया गया। ये स्टेटमेंट गलत है आपका। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यही स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है, गलत पूछा है। ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा तीसरा, क्योंकि इसको किस में शामिल किया गया है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज के परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है। 97 आते हैं हम लोग। समुद्री स्पंज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। समुद्री स्पंज क्या पूछ रहा है, सी स्पंज के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये पूछ रहा था। ये पौधे की प्रजाति, यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पौधे की प्रजाति नहीं है। क्या है, ये पौधे की प्रजाति नहीं, ये घने कंकाल वाले साधारण जलीय जीव हैं। क्या है, ये साधारण जलीय जीव हैं, जो कि ये अपेक्षाकृत बहुबुनियादी बहुकोशिका वाले जीव हैं जिनके पास मस्तिष्क या केंद्रीय तंत्र नहीं होता है। ये अपेक्षाकृत बुनियादी बहुकोशिका वाले जीव हैं, सही है। इनके पास क्या होता है, ऊतक अंग नहीं होता, ये भी सही है। इन्हें अकशेरुकी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, पहला गलत है, तो वही सही हो जाएगा। स्वायत्त पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। क्या पूछ रहा है, स्वायत्त। तो स्वायत्त किस द्वारा शुरू किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्वायत्त पहल स्टार्ट किया गया है। ये क्या है, ये सरकारी यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर स्टार्टअप्स, महिला और युवाओं को ई लेन देन के माध्यम से लाभ को बढ़ावा देने के लिए स्वायत्त पहल योजना स्टार्ट की गई है। क्वेश्चन नंबर 99 आते हैं। आकाश आयुध प्रणाली के उत्पादन के लिए किस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। तो किस कंपनी ने समझौता किया है, तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। इसने किया है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारतीय सेना के 2 रेजिमेंट के लिए आकाश आयुध प्रणाली के उत्पादन और आपूर्ति हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ 8,161 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर। नोस्ट्रो खाते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। नोस्ट्रो अकाउंट क्या है, इससे पूछा है। तो नोस्ट्रो अकाउंट देखते हैं हम लोग क्या है, यह एक बैंक खाता जो एक बैंक एक विदेशी बैंक के पास रखता है, यानी कि क्या है, इट इज़ ए बैंक अकाउंट दैट बैंक होल्ड्स विद द फॉरेन बैंक। फिर क्या करा, नोस्ट्रो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है हमारा। तो दोनों स्टेटमेंट्स में आपका सही है।
इसमें क्या है, दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। नोस्ट्रो खाता एक बैंक खाता होता है जिसे एक बैंक किसी विदेशी बैंक के पास उस देश की मुद्रा में रखता है जहां निधियां रखी जाती हैं। ठीक है। ऑस्ट्रो खाता एक बैंक खाता है जिसे अन्य विदेशी बैंक घरेलू मुद्रा में हमारे बैंक के पास रखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 101 101। ड्रेजिंग क्या कर रहा है, ड्रेजिंग डेड डैश हटाने की प्रक्रिया है। तो क्या हटाने की प्रक्रिया है ड्रेजिंग, ये अवसाद यानी क्या सेडिमेंट्स को हटाने की एक प्रक्रिया है। किसकी, सेडिमेंट्स हटाने की एक प्रक्रिया है। यह एक जलाशय के तल पर जमा अवसाद जैसे रेत बजरी और गाद को हटाने की एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिए कि ड्रेजिंग क्या है, ये सेडिमेंट्स को हटाने की एक प्रक्रिया है। हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इससे पूछा है, हॉलमार्क से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। यह 8 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। कितने अंकों का होता है, 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। दूसरा क्या कहता है, एक उपभोक्ता BIS केयर ऐप का उपयोग करके हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण की जांच और प्रमाणीकृत करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, सी इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला आते हैं हम लोग 103 में, भारत का पहला सार्वजनिक परिवहन रोपवे किस शहर में बनाया जाएगा। तो कहाँ पर बनाया जाएगा, ये वाराणसी में बनाया जाएगा। भारत का पहला सार्वजनिक परिवहन रोपवे कहाँ बनाया जाएगा, वाराणसी में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं हम लोग 104 में, ऑटिज्म ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में हमको देखना कौन सा कथन सही है। उनको क्या करना है, पुट में सही करना है। देखते हैं हम लोग कौन सा सही इसमें। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार ASD 100 बच्चों में से एक को प्रभावित करता है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। WHO ने बताया था कि 100 बच्चों में लगभग एक बच्चे को ASD डिसऑर्डर होता है। ऑटिज्म से पीड़ित लोग कला संगीत लेखन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कौशल दिखाते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। तो हिसाब से सीधा सीधा मिलेगा आपको, 1 और 2 सही हो जाएगा। इलाज से यह ठीक हो जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 3 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 3 अप्रैल को नहीं, ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और ऑटिज्म का उपचार अभी तक संभव नहीं हो पाया है। अगला आते हैं 105 में, आयुष्मान क्या कह रहा है, आयुष्मान रेड लिस्ट के तहत भारत स्क्रीमर्स क्या है, स्क्रीमर्स को किसके रूप में सूचीबद्ध किया गया है। किसके रूप में से सूचीबद्ध किया गया है, संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड लिस्ट में इसको क्या किया गया, सूचीबद्ध किया गया है। किसको, स्कीमर्स को आईसीएन के इंडेंजर्ड लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। ठीक है। ये सर्दियों में अधिक व्यापक होते हैं। ये पश्चिमी और पूर्वी भारत के तटीय मुहानों से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 नंबर देखते हैं। किस संस्था ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है। किस संस्था ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया, तो इसने किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने किया, RBI ने इसको शुरू किया है, हर पेमेंट डिजिटल मिशन। अगला क्वेश्चन आता है 107 नंबर पर, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इससे पूछा उत्तर प्रदेश के गौरव सम्मान से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा है। इस पुरस्कार की शुरुआत संस्कृति विभाग यानी कल्चरल विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया, तो बिल्कुल सही है। इस सम्मान के लिए नामांकित व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इस हिसाब से आपका कौन सही हो जाएगा, A एंड B दोनों सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, A एंड B दोनों सही हो जाएगा। तो गौरव सम्मान के तहत क्या किया जाता है, इस नवीन सम्मान योजना के लिए 50 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। किसने की, 50 लाख। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 साल पहले यश भारती पुरस्कार बंद भी कर दिया है। कौन सा बंद किया है, यश भारती पुरस्कार बंद कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 108 आते हैं। मिलिट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदार उपयोग रियम 2023 का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था, ये आपका नीदरलैंड में किया गया था। इसका कह रहा है रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री 2023 हेल्ड किया गया था, यानी कहाँ पर किया गया था, ये नीदरलैंड में किया गया था सम्मेलन। ठीक है।
और इसका जो विषय वस्तु था क्या था, थीम क्या था, मिथ बस्टिंग एआई, यानी कि ब्रेकिंग डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या करना है, ब्रेकिंग डाउन करना है करेक्टरिस्टिक्स को। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 109 नंबर में, देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैचिंग करना है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, साड़ी दिया है और राज दिया है, पैठानी, कसाऊ, बंधनी एंड मूंगा, ये साड़ी दिया है। तो पैठानी साड़ी कहाँ की है, ये पैठानी साड़ी है महाराष्ट्र की है। कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। और कसाऊ कहाँ की है, कसाऊ से केरला याद रखे, कहाँ के है, केरला के। तो ए का 4 यानी बी नंबर आपका सीधा सीधा सही हो जाएगा। बी का 4, सॉरी ए का 4, बी का 2, बंधनी कहाँ के हो जाएंगे, गुजरात के हो जाएंगे, एंड मुगा कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 नंबर पर, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए सेबी से अनुमोदन प्राप्त किया है। किस संस्था ने अनुमोदन प्राप्त किया है इसको, एनएससी ने अनुमोदन प्राप्त किया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अनुमोदन प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, तो उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीन फील्ड टाउनशिप स्थापित करने जा रही है। कहाँ पर ग्रीन फील्ड टाउनशिप स्थापित करने जा रही है, ये आपका अयोध्या में स्थापित करने जा रही है। कहाँ पर, अयोध्या में ग्रीन फील्ड टाउनशिप स्थापित करने जा रही है। कहाँ पर, अयोध्या में। पहले चरण में बात की जाए तो अयोध्या में 583 एकड़ क्षेत्र में ग्रीन फील्ड टाउनशिप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया, और दूसरे और तीसरे चरण में 855 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 आते हैं। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसने जीता है। तो मार्कोनी पुरस्कार किसने जीता है, हरि बालकृष्णन ने जीता है। कौन किसने जीता है, कंप्यूटर वैज्ञानिक है ये, हरि कृष्णन को 2023 में मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं। कास पत्थर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कास पत्थर कहाँ पर है, यानी किस राष्ट्र में स्थित है, किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में है। कौन सा पत्थर, कास पत्थर। यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में ज्वालामुखी चट्टानों से बना एक पठार है, जो कि पश्चिमी घाट के जीवमंडल के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर क्या है, फूलों के अपने विशाल कालीनों के लिए ये प्रसिद्ध है, जो मानसून के अंत तक जीवित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 114 नंबर, देखते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। किसने किया है, वर्ल्ड बैंक ने किया, विश्व बैंक ने हस्ताक्षर किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 115 आते हैं। देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा। तो कहाँ पर खोला जाएगा, ये बीएचयू ट्रामा सेंटर में खोला जाएगा। कौन सा, देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। कहाँ पर, बनारस में, बीएचयू में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। कहाँ पर खोला जाएगा, स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर, बीएचयू ट्रामा सेंटर, बनारस में। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर आते हैं। 116, लौड़ी के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किससे पूछा है, लौड़ी। तो ये कहाँ का, एक महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है। कहाँ का है, यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। 18वीं शताब्दी में पेशवा काल में इसे लोकप्रियता मिली। दोनों स्टेटमेंट इसमें क्या है, सही। कब इसको लोकप्रियता मिली थी, पेशवा काल में से लोकप्रियता हासिल हुई थे। क्वेश्चन नंबर 117 आते हैं हम लोग। कौन सा, 117 आते हैं। तो 117 क्या कह रहा है, डॉप्सन यूनिट का प्रयोग सांद्रता मापने के लिए किया जाता है। क्या कह रहा है, डॉप्सन यूनिट का सांद्रता मापन के लिए किया जाता है। तो किसकी सांद्रता मापता है ये, ओजोन के। डॉप्सन यूनिट की किसकी कंसंट्रेशन मेजर करता है, ओजोन का कंसंट्रेशन मेजर करता है। कौन सा, डॉप्सन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 118। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में जो है, इसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। अभी न्यूज में थे कर्नाटक के कुछ नेशनल पार्क, इसलिए नेशनल पार्क कहाँ के, कर्नाटक और असम के याद रखिएगा। तो खासकर कर्नाटक में आपके प्रधानमंत्री जी गए थे बांदीपुर में, और असम में राष्ट्रपति जी गई थी।
उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ साझा करते हैं? तो ये तो आपको क्वेश्चन आता ही होगा। तो उत्तर प्रदेश कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? 11 जिले हैं। कितने जिले हैं? 11 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? आगरा है, इटावा है, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जा एंड सोनभद्र, ये आपके 11 जिला इससे एमपी से बॉर्डर साझा करते हैं। अगर नेपाल से बात की जाए तो नेपाल से 7 स्टेट शेयर करते हैं। कितने करते हैं? 7 स्टेट। और बिहार से भी कितने करते हैं? 7 स्टेट शेयर करते हैं। अगस्त अगस्त कूडम चोटी स्थित है। क्या कह रहा है? अगस्त कूडम चोटी स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? वेस्टर्न घाट में स्थित है। कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में स्थित है। यह एक स्कॉटिश मौसम वैज्ञानिक जॉन एलन ब्राउन द्वारा स्थापित 19वीं सदी की वेधशाला थी। इसका नाम ऋषि अगस्त के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया है? ऋषि अगस्त के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नहीं है? स्मार्ट किससे संबंधित है? ये आयुष मंत्रालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये आयुष मंत्रालय से संबंधित है। तो आयुष मंत्रालय हो जाएगा तो आयुर्वेदिक कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, यही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 आते हैं, मार्च में G20 विदेश मंत्री की बैठक आयोजित की गई थी। कहाँ पर की गई थी मार्च में? तो मार्च में बेंगलुरु में की गई थी G20 की बैठक। G20 की 2 दिवसीय बैठक कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं 123 नंबर में, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस शहर को चूड़ियों का शहर कहा जाता है? चूड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? फिरोजाबाद को, जिसे खुर्जा के नाम से भी जाना जाता है। किससे? फिरोजाबाद। क्वेश्चन नंबर 120 आते हैं हम लोग, ओमार्गस खानदेश हाल ही में खोजा गया था। यह एक क्या है? क्या पूछ रहा है? ओमार्गस खानदेश नाम की एक, ये क्या है? भृंग प्रजाति की खोज की गई थी। किसकी? भृंग प्रजाति की खोज की गई है। बीटल स्पीशीज की। किसकी? बीटल स्पीशीज की खोज की गई है। 125 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन घरेलू व्यवस्था रूप से महत्वपूर्ण बैंक है? घरेलू व्यवस्था से कौन सा महत्वपूर्ण बैंक है? इसमें आपका ICICI बैंक आ जाएगा एंड स्टेट बैंक हो जाएगा। ये 2 बड़े बैंक हैं और ये दोनों महत्वपूर्ण बैंक हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या पूछा? महत्वपूर्ण पूछा है। दोनों ये बड़े बैंक है, एक प्राइवेट एक पब्लिक सेक्टर। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 126 नंबर देखते हैं, किस शहर ने शंघाई सहयोग संगठन के सर्वोच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की बैठक की मेजबानी की है? किस शहर ने की है? नई दिल्ली ने की थी। किसके साथ? इस सहयोग के साथ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ नई दिल्ली ने मेजबानी की थी। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 127 में, काल पुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर पुस्तक के लेखक कौन है? कौन से पूछ रहा है? काल पुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर पुस्तक के लेखक कौन है? जयवर्धन JP हैं। कौन है? जयवर्धन JP है। ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के 46वें स्थापना दिवस पर उनकी रचना काल पुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर के लिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र पुरस्कार भी दिया गया है। भारत द्वारा ऑपरेशन दोस्त निम्नलिखित में से किस देश के लिए शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन दोस्त कहाँ के लिए शुरू किया गया था? टर्की के लिए। किसके साथ किया गया था? टर्की के लिए ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत 75 लाख नल कनेक्शन को पार कर लिया है? तो कौन सा प्रदेश इसको पार कर लिया है? अब 75 लाख एक मास नंबर है, ये उत्तर प्रदेश ही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन तो वहाँ रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो वहाँ ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो 75 लाख किसने पार कर लिया है? उत्तर प्रदेश ने। 130 नंबर आते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लीन योजना की शुरुआत की है? किस मंत्रालय ने लीन योजना की शुरुआत की है? तो MSME मिनिस्ट्री ने इसको शुरुआत की है। किसने की है? MSME ने की है। MSME यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। लीन क्या है? लीन सिद्धांत लीन मैन्युफैक्चरिंग सिद्धांत का एक समुच्चय शामिल होता है, जिसे लीन विचारक काइजन के माध्यम से अपशिष्ट को खत्म करके उत्पादकता, गुणवत्ता और समय सीमा में सुधार के लिए उपयोग करते हैं। यही क्या है? लीन मैन्युफैक्चरिंग का सिद्धांत था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 131 नंबर पर, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। मोती झील कानपुर सही दिया हुआ है।
मोती झील कानपुर में है। दूसरा क्या कह रहा है, चित्तौड़ झील, ये कहाँ पर है, चित्तौड़ झील बहराइच में है, ये भी सही है। चित्तौड़ा है, चित्तौड़ नहीं, सॉरी, क्या है ये, चित्तौड़ा है। ठीक है। अगर बरुआ सागर झील, बरुआ सागर कहाँ पर है, वाराणसी में, वो सॉरी झांसी में है। बरुआ सागर झील कहाँ पर है, ये झांसी में है। रामगढ़ ताल, ये गोरखपुर में है, कहाँ पर है, गोरखपुर में है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये बरुआ सागर झील, ये कहाँ पर है, झांसी में, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है तो ये सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सही से पड़ेगा, गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है। और बात की जाए तो बरुआ सागर कहाँ पर, झांसी में है। बेला सागर कहाँ पर है, बेला ताल महोबा में है। चित्तौरा झील ये कहाँ पर है, बहराइच में है। गोकुल बहराइच, ये गोकुल मथुरा में है। किस्म झील आगरा में है। मोती झील कानपुर में है। राजा का ताल महोबा में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। शेखा झील कहाँ पर है, ये अलीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन आता है 132 नंबर में, देखते हैं हम लोग। 5 लर्निंग सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित होंगे, तो कहाँ पर किए जाएंगे, बरेली में। बरेली मंडल में 5 लर्निंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। कहाँ पर किया जाएगा, बरेली में। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने घोषणा की है कि राज्य के बरेली मंडल में 5 शिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 छूट गया। शिकागो अब इस समय किससे संबंधित है, कि शिकागो कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, शिकागो किससे है, ये सिविल एविएशन से संबंधित है, नागरिक उड्डयन से संबंधित है। किससे संबंधित है, सिविल एविएशन से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 134 नंबर पर। नस्ल भेद भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। नस्ल भेद के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, कब, 21 मार्च को। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 21 मार्च को मनाया जाता है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 135 आते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश हम लोग देखते लेते हैं। तो तराई हल्की ढलान क्षेत्र है, जहाँ धाराएं पारंगत तलछट में गायब हो जाती हैं। क्या कह रहा है, तराई गायब हो जाती है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। भावर क्षेत्र दलदल घने जंगल और घास के मैदान से बना होता है, ये भी गलत है। विंध्य श्रृंखला दक्कन प्रायद्वीप के अग्रभूमि का एक हिस्सा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। बांगर क्या है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है, ये भी सही है, जलोढ़ मैदान है, कौन सा, प्राचीन, ओल्ड। बांगर क्या है, ओल्ड है। और खादर क्या है, न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, कौन सा हो जाएगा इसमें, 3 और 4 सही हो जाएगा, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं हम लोग। केंद्रीय बजट 2023-24 में मिष्टी योजना की घोषणा की गई है, ये किससे संबंधित है, ये मैंग्रोव से संबंधित है। किससे संबंधित है, मैंग्रोव से। मिष्टी किससे संबंधित है, ये मैंग्रोव से संबंधित है। मिष्टी आपका मैंग्रोव से संदर्भित है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 137 नंबर पर। उत्तर प्रदेश के प्रथम खेल नीति 2023 कौन सी है, पहली है, के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं हम लोग। इस तहत हर स्कूल में खेल कूद शारीरिक शिक्षा योग के लिए 40 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सरकार खिलाड़ियों की आर्थिक मदद भी करेगा, दोनों स्टेटमेंट्स में सही है। क्या है इसमें, दोनों स्टेटमेंट्स में आपके सही है। अगला क्वेश्चन आता है 138 नंबर पे। सियांग उनिंग महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, कौन सा कह रहा है, सियांग उनिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर होता है, ये अरुणाचल प्रदेश में। किसके द्वारा, आदि समुदाय द्वारा ये मनाया जाता त्यौहार, मनाया जाने वाला त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 139 आते हैं। धामेक स्तूप के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है। धामेक कहाँ पर है, ये तो धामेक कहाँ पर है, यह कुशीनगर में स्थित एक विशालतम स्तूप है। क्या कह रहा है, तो ये कुशीनगर में नहीं, ये सारनाथ में है धामेक स्तूप। यह वो स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो कहाँ पर दिए थे, सारनाथ में दिए थे। तो स्टार्ट में आपका सही हो जाएगा, कौन सही हो जाएगा, सी नंबर, यानी 2 ओनली 2। हड़ताल का अधिकार है, क्या कह रहा है,
हड़ताल का ये अधिकार क्या है? ये कानूनी अधिकार आपका क्या है? लीगल राइट्स है। हड़ताल का अधिकार क्या है आपका? ये लीगल राइट्स है। इसको आप फंडामेंटल राइट मत समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 141 आते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीच प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो ये उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? झांसी में किया गया है। किसका? सीड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज इनॉग्रेटेड इन, कहाँ पर? झांसी में। झांसी में किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है 142 नंबर पर। समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र निकाय है। क्या है? क्या कह रहा है? स्वतंत्र निकाय है। तो ये स्वतंत्र निकाय नहीं है। इस समाचार किसके अंतर्गत आता है? ये इस समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है। और इसको न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन द्वारा स्थापित है कि स्वतंत्र निकाय। किसके द्वारा? न्यूज ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल एसोसिएशन द्वारा ये स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है। तो पहले स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। यह पूरी तरह से इसके सदस्यों द्वारा वित्त पोषित होता है। दूसरा इसमें आपका स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं 143 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक आगरा में स्थित है? तो आगरा में कौन सा स्थित है? शीश महल है, मेहताब बाग है, एंड इत्मातुद्दौला का मकबरा। कहाँ पर है ये सभी? कहाँ पर? आगरा में स्थित है। कौन कौन सा? शीश महल हो गया, शीश महल हो गया, मेहताब बाग हो गया, और क्या बचा आपका? इत्मातुद्दौला का मकबरा भी ये कहाँ पर है? सभी कहाँ पर है? आगरा में है। अगर रूमी दरवाजे की बात की जाए तो रूमी दरवाजा कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 144 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की स्थापना की गई थी? क्या कह रहा है? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम इस्टेब्लिश की गई थी। किस वर्ष की गई? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो कब की गई है? ये 1978 में की गई है। 1978 में इसकी स्थापना की गई है। 145 में आते हैं। संस्कृत सीखने के लिए ऑनलाइन गेम ऐप है। कौन सा गेम ऑनलाइन ऐप है? ये आपका शास्त्रार्थ है। कौन सा है? शास्त्रार्थ है। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की एक विंग कॉलेज इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुणि मिश्रा ने संस्कृत सीखने के लिए एक ऑनलाइन गेम ऐप बनाया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? शास्त्रार्थ रखा गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 146 नंबर में। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया था? तो एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? ये 27 फरवरी को एनजीओ दिवस मनाया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 147 नंबर पर। क्या है? 147 नंबर पर। मिर्जापुर गुफा चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किससे पूछ रहा है? मिर्जापुर केव से। जो मिर्जापुर केव पेंटिंग है, इससे संबंधित पूछ रहा है कौन सा कथन स्टेटमेंट गलत है? यह चित्र विंध्याचल की गुफाओं में पाए जाते हैं, सही है। यह मध्य पाषाण काल का है, ये भी सही है। पुरुषों के चित्र और शिकार के दृश्य प्रमुखता से चित्रित किए गए, ये भी स्टेटमेंट सही है। इन गुफा चित्र की खोज का श्रेय डॉक्टर विशुधर इसको वाणंकर को जाता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जिसका सर्वप्रथम श्रेय किसको जाता है? आर्चीबाल्ड कलाइल को जाता है। किसको जाता है? आर्चीबाल्ड कलाइल को जाता है। 148 नंबर आते हैं हम लोग। कौन सा? 148 नंबर पे। निम्नलिखित से कौन सा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट है? नेशनल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के बारे में सही दिया हुआ है। कौन सा सही दिया है? इसका गठन खान और खनिज अधिनियम 2015 के तहत किया गया, ये स्टेटमेंट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 149 नंबर पे। छतर मंजिल भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। इसे नवाब सादत अली खान के द्वारा बनवाया गया था, पहला स्टेटमेंट सही है। इसका निर्माण किसने कराया था? नवाब सयादत अली खान ने 1798 से 1814 के बीच में अपनी माता छतर कुंवर के नाम पर ही इसका निर्माण कराया था। और क्या कर इस भवन का उपयोग अवध के बेगमों के निवास के रूप में किया जाता था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, ए एंड बी दोनों से हो जाएगा। लास्ट आते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 150, एडिनो वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह क्या कह रहा है? वे डबल स्टैंडर्ड रैखिक आरएनए वायरस हैं। क्या कह रहा है? दे आर डबल स्टैंडर्ड लीनियर आरएनए वायरस। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा है? ये एडिनो वायरस नैनोमीटर आकार के डीएनए वायरस होते हैं, जो कि मनुष्य में कई बीमारी जैसे सर्दी, श्वसन और संक्रमण को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। तो यही स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्या है ये डीएनए वायरस है। वो सब स्टेटमेंट क्या सही हो जाएगा? क्या दूसरा क्या कह रहे हैं? इसे टीके बनाने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। रेबीज टीका एक एडिनोवायरस टीका है। वे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, दस्त, जुकाम जैसे लक्षणों को पैदा कर सकते हैं। तो आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है आज की। आज क्या है, क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं हम लोग। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो अगर बोलेंगे पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम में डाल देंगे। तो आप लोग एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दीजिएगा। क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।